गर्मियों में जैसे हमारी दिनचर्या बदलती है, डेली रूटीन बदलते हैं, बिल्कुल उसी हिसाब से लड्डू गोपाल का खाना पीना और उनके सोने के टाइमिंग्स और भोग सेवा सब बदल जाती है। आप लोगों का बोलना है कि इसे मैं शेयर करूं, जल्दी ही आपके साथ शेयर करूंगी। तो जो ठाकुर जी को गर्मियों में एक तो बहुत ही मुलायम कपड़े पहनाने हैं, तो ये मैं कुछ नए लेकर आई थी। वैसे अब मैं अपने हाथ खुद ही बनाया करूंगी, क्योंकि जो खुद की चीज़ें हाथ की बनाई हुई होती हैं उनका जो प्रेम और समर्पण होता है वो अलग ही होता है। और अगर पूजा के अलावा और भी चीज़ों की बात करी जाए तो उनमें हमें मिलती है क्वालिटी। तो आज जो ठाकुर जी के भोग हैं वो भी मैं बनाऊंगी। और आप लोगों को जैसा पता है कि ठाकुर जी को जो मैं भोग लगाती हूँ, दिन में कई भोग होते हैं, और अब क्योंकि समर्स हैं तो उनके लिए जो है ठंडाई के और कुछ बहुत अच्छे अच्छे जो ड्रिंक्स होते हैं, हाँ, उनके भोग लगते हैं। ठाकुर जी के बहुत सारे भोग तो मार्केट से आते हैं, लेकिन कुछ घर पे ही बनते हैं। ये समझ लीजिए कि घर पे ज़्यादा बनते हैं और मार्केट से कम आते हैं। तो वही कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने लिए और ठाकुर जी के लिए बना रही हूँ, वही आज के वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं या बनाते हैं, उसमें बात पैसे की नहीं होती है, बल्कि ये होता है कि चीज़ की क्वालिटी अच्छी रहे। लेकिन एक दो इंसिडेंट ऐसे हुए मेरे साथ पास्ट कुछ टाइम में, एक आध साल में, कि अब मैंने मार्केट वाली चीज़ों को जो ज़्यादातर खाने पीने की होती है ना, उनको लेना बंद ही कर दिया है, क्योंकि वो क्वालिटी के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। बिल्कुल उसी तरीके से मैं पिछले साल से ही बना रही हूँ घर पे कुछ ऐसे ड्रिंक्स जो कि बच्चे बहुत पसंद करते हैं और वो मार्केट से कम ही खरीदते हैं। ऐसा तो नहीं कहूंगी कि बिल्कुल नहीं लेते हैं। तो उन्हीं में से एक होता है कि जो रूह अफ़ज़ा बनता है, या आप ये समझ लीजिए जो गुलाब के पत्तों का जो शरबत होता है, वो मैं घर पे बनाती हूँ। और मैं आपको सही में बताऊँ, ये मार्केट में मिलने वाले रूह अफ़ज़ा से कहीं ज़्यादा सस्ता और कहीं ज़्यादा टेस्टी और अच्छा बनता है। रूह अफ़ज़ा का शरबत बनाने के लिए या गुलाब के पत्तों का शरबत बनाने के लिए हमें चाहिए देसी गुलाब। जो बड़ा वाला गुलाब का फूल आता है उसको मत लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी खुशबू कलर नहीं होता है। तो ये देसी गुलाब की पत्तियां मैंने ली हैं और इसके जो बीच का पार्ट है उसे हटा दिया है। और मैं आपको मेज़र करके बताऊं तो ये करीब मैंने 100 ग्राम्स लिए हैं, 100 ग्राम फूल लिए हैं। बहुत ज़्यादा नाप की ज़रूरत तो नहीं है, आप एक बड़ा डोंगा भर के फूल ले लीजिए और उनकी पत्तियाँ अलग कर लीजिए। और उसके बाद हमें इन्हें अच्छी तरीके से धो लेना है। तो जो इसके अंदर बारीक बारीक से पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, वो सब पानी में आ जाते हैं। और अब मैंने ली कढ़ाई और उसमें लिया है 2 कप पानी। तो आप अपने अंदाज से बना सकते हैं। और जब ये जैसे गुलाब के पत्ते अगर ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा पानी ले लीजिए, बहुत ज़्यादा फ़र्क मेज़रमेंट का नहीं पड़ता है। और अब मैंने क्या किया, जैसे ही पानी बॉयल हो जाएगा उसमें ये गुलाब के पत्ते डाल दिए हैं। जैसे ही डालेंगे ना तो गैस को धीमा कर दीजिएगा और एकदम से 2-3 मिनट के अंदर ही इनका सारा कलर जो है पानी में आ जाएगा। कलर के साथ साथ इनकी एक खुशबू भी पानी में आ जाती है। और उसके बाद हम इस पानी को छान लेंगे। और अब इसको कलर देने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं चुकंदर का, या जो फूड कलर आता है उसका। इससे पहले जब मैंने बनाया था तो ये चुकंदर का एक छोटा सा पीस काट के छान के मैंने इस पानी में मिला दिया था। लेकिन आज मैं फूड कलर का यूज़ करूँगी, क्योंकि इससे और भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो अब मैंने ली है 2 कप चीनी। चीनी और पानी का रेशियो लगभग बराबर ही है। और इसमें डालेंगे अब हम यही रस जो गुलाब के पत्तों का हमने निकाला है, और थोड़ा सा फूड कलर। और इसको लगातार चलाएंगे, क्योंकि चीनी जो है ना नीचे चिपक जाती है। तो लगातार इसे चलाते रहिए। और जब चीनी घुल जाएगी तो उसके बाद गैस को धीमे करके करीब 10 मिनट के लिए इसे पका लीजिए। और इससे क्या होगा, ये धीरे धीरे बिल्कुल गाढ़ा होता चला जाएगा। हमें चाशनी नहीं बनानी है, इतना बनाना है कि अच्छी तरीके से ये हाथ में चिपचिपाने लगे और ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। जब चीनी घुल जाएगी उसके बाद हमें इसे गैस पे करीब 10 मिनट तक रखना है। और फिर गैस से उतार के हम इसमें गुलाब जल, केवड़े का जल और थोड़ा सा करीब 1 नींबू का रस डाल देंगे, जिससे इसमें चीनी जमती नहीं है। और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ये ना देखिएगा ठंडा होने के बाद बहुत गाढ़ा हो जाता है और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे जो मार्केट का रूह अफ़ज़ा होता है, बिल्कुल उसी तरह से। बल्कि इसकी जो खुशबू होती है, टेस्ट होता है, वो उससे भी ज़्यादा अच्छा होता है। बस आप कोशिश करिएगा कि जो गुलाब लें वो जो छोटे छोटे गुलाब के फूल आते हैं, देसी गुलाब, उनको लें। और देखिए रेडी हो गया एक बहुत ही बढ़िया वाला शरबत।
और इसकी थिकनेस देखिए ये कितना गाढ़ा है। अगर आपको ऐसा लगे कि आपका जो शरबत है वो पतला रह गया है तो थोड़ी सी चीनी डालकर उसको फिर से पका लीजिए और देखिए दूध के साथ, पानी के साथ, दही के साथ इसको पीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। बच्चे इससे आपको बार बार मांगेंगे। और देखिए सबसे पहला भोग गया ठाकुर जी को, तो घर का बना हुआ ये रूह अफ़ज़ा का शरबत देख के तो ठाकुर जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। करीब 1 चम्मच आपको 1 गिलास में यूज़ करनी है, चाहे वो दूध हो, दही हो या पानी हो। और बाकी बचा हुआ आप बाहर बहुत आराम से रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। अब आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका जवाब दे रही हूँ, और वो है घर के बने शैम्पू के ऊपर। आपने बहुत सारे तरीके देखे होंगे घर पे शैम्पू बनाने के, हर्बल शैम्पू बनाने के। आज मैं बता रही हूँ आपको अपना तरीका। कलौंजी पाउडर, गुड़हल के फूल का पाउडर, मेथी दाने का पाउडर, कत्था पाउडर, शिकाकाई पाउडर, भृंगराज पाउडर, आंवला पाउडर, ये गुड़हल के फूल का पाउडर का एक्स्ट्रा डब्बा, और ये है रीठा पाउडर, और इसमें है मेहंदी, और इसमें रहते हैं ग्लव्स, जो कि जब भी कोई पैक लगाएं उसके लिए इसमें ग्लव्स रहते हैं। मेरी जो हेयर केयर बास्केट है उसमें ये सारी चीज़ें हमेशा रहती हैं, ख़त्म होती हैं, दोबारा ऑर्डर हो जाती हैं। अगर ये आपको बिल्कुल फ्रेश यानी कि ताज़ी मिल जाए तो क्या कहने, लेकिन फिर भी मैं ये सारी चीज़ें रखती हूँ। और जो भी मैं अपना हेयर पैक बनाती हूँ, हेयर मास्क बनाती हूँ या हेयर ऑयल बनाती हूँ, जो मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में आपके साथ शेयर किया है, उन सब में मैं इन सारी चीज़ों का यूज़ करती हूँ। आप अगर इन सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे तो कभी भी आपके बालों में, जिसे कहते हैं बाल झड़ना हुआ, डेंड्रफ हुआ, बालों का जल्दी सफ़ेद होना हुआ, वो सब कभी भी नहीं होता। अब जैसे मैं मेहंदी भिगो रही हूँ तो ये सारे जो भी पाउडर्स हैं अपनी इच्छा से आप मिला लीजिए। और एक चीज़ और, ग्रीन टी का यूज़ करिए जब कभी भी मेहंदी को सोक करें, तो थोड़ी सी ग्रीन टी और जो अपनी सादी चाय पत्ती आती है उसको डाल के उसके पानी से मेहंदी को भिगोइए। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास थी, तो अब जब कभी भी मेहंदी सोक करती हूँ तो ये सब चीज़ें डाल लेती हूँ। कोई भी हेयर पैक या हेयर मास्क बनाती हूँ तो उसमें इसका यूज़ करती हूँ। और अब मैं आपको बता रही हूँ कि इन्हीं सारी चीज़ों को मिक्स करके हम किस तरह से हर्बल शैम्पू घर पर बना सकते हैं, और वो भी बहुत इफ़ेक्टिव, जिसको पहली बार ही जब आप हेयर वॉश करेंगे ना तो आपको अंतर पता चलेगा, ये मेरी गारंटी है। और इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो वही सेम चीज़ें चाहिए, लेकिन बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, जिससे कि आपको कभी भी शैम्पू खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके लिए जो भी सामान मैंने लिया वो सब एक जो नॉर्मल शॉप्स होती हैं, जिसे हम पंसारी की शॉप कहते हैं या ग्रोसरी स्टोर्स बोलते हैं, वहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और इसके लिए जो नॉर्मल है वो है शिकाकाई, ये मैंने बिल्कुल साबुत ली है। और इसी तरीके से आती है जटामासी, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, बहुत बढ़िया चीज़ है बिल्कुल। देखिए इससे आपके बाल बहुत जल्दी घने होते हैं, और ये ना अगर आपके बाल झड़ गए हैं तो नए बाल भी इससे आ जाते हैं। इसके अलावा आंवला तो हम सबको ही पता है बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, मैंने आंवला लिया है। और इसके साथ थोड़ी सी एक चीज़ है जो है भृंगराज पाउडर, ज़रूर लीजिएगा, ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है बालों के लिए। तो इन सारी चीज़ों को मैंने ला के रख लिया है। और उसके बाद मैं रेशियो अगर आपको बताऊं, ये सारी चीज़ें लगभग बराबर हैं। रीठा थोड़ा सा हम ज़्यादा लेते हैं क्योंकि इससे झाग बनते हैं, जिससे कि जो सफाई होती है हमारे बालों की वो होती है। बाकी सारी चीज़ें मैंने बराबर ली हैं। और अब इनको धोकर हमें जो है पानी में उबालना है, और उससे पहले रीठे में से बीज जरूर निकाल लीजिएगा। तो इन सारी चीज़ों को मैंने क्या किया, वॉश करके इसी पानी में डाल लिया है। और रीठों को भी मैं अब डाल रही हूँ इसमें। ये एक ऐसी चीज़ है जिसका तरीका बिल्कुल नया होगा, और आप इसके बाद कभी भी शैम्पू नहीं खरीदेंगे। थोड़े से इसमें डालिए चावल, 1 कटोरी चावल डाला, और इसमें मैंने करीब आधा कटोरी जो है मेथी के सीड्स यानी मेथी के बीज डाल दिए हैं। और इन सबको अब हमें अच्छी तरीके से उबालना है। और रीठा तो इसमें सारा डाल ही दीजिएगा, और साथ के साथ भृंगराज पाउडर भी मैंने इसमें डाल दिया है। अगर आप इसमें चाहें तो गुड़हल के फूल का पाउडर भी डाल दीजिए, लेकिन उसको ना मैं इस्तेमाल करती हूँ हेयर कंडीशनर में, इसलिए शैम्पू में मैंने उसे नहीं डाला। एक बड़े बर्तन में मैंने इसको डाल लिया क्योंकि इसमें ये नहीं आ रहा था। अच्छी तरीके से इसको धीमी आंच पर पकने दीजिए जब तक ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से गल ना जाएं। और कोशिश करिए कि अगर आप इनको रात को भिगो के अगले दिन इन्हें बॉईल करेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। देखिए अच्छी तरीके से गल गए हैं और इसमें काफ़ी झाग आ रहा है। और अब मैं इसको ना उतार के ठंडा होने के लिए रख दूंगी। और हाँ, अब शुरू होगी एक नई ट्रिक।
ये मैंने थोड़े ज़्यादा बॉईल किए थे क्योंकि मुझे आपको दिखाने थे 2 तरीके इस तरह से हर्बल शैम्पू बनाने के। तो पहला तरीका तो ये है कि आप इसको ले लीजिए और इनको ना बिना पानी डाले, जितना पहले पानी डाला था ना अंदाजन उतने पानी में बिल्कुल बारीक पीस कर एक छलनी में छान लीजिए। ये ऐसा नहीं है कि नहीं छनते हैं, बड़े आराम से छन जाता है। और उसके बाद जो ये तैयार होता है इसको आप फ्रीज़र में रख दीजिए, मतलब छोटे छोटे क्यूब्स बना के रख दीजिए और उसके बाद इसका यूज़ करिए। इतनी इफ़ेक्टिव चीज़ है और इसको मैंने जैसा कि कहा जब आप यूज़ करेंगे तो आपको पहली बार में ही रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत महीनों तक इसे अप्लाई करने की ज़रूरत है। आप पहली बार में देखेंगे कि आपके बाल इतने ज़्यादा चमकदार और बड़े स्मूथ और सिल्की से लग रहे हैं। तो जब ये छन जाएगा तो जो नीचे का पार्ट है वो बिल्कुल अच्छी तरह से आप शैम्पू के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये था मेरा पहला तरीका। और दूसरे तरीके में इसको बिल्कुल मत पीसिए, अच्छी तरीके से छान लीजिए क्योंकि आपने इसको बढ़िया तरह से पका रखा है। तो छनने के बाद जो लिक्विड आपको मिलेगा वो ही हमारा होगा शैम्पू, लेकिन हम उसमें मिलाएंगे एक ऐसी चीज़ जिससे ये बिल्कुल मार्केट वाले शैम्पू की तरीके से ही काम करेगा। मैं आपको इसका डेमो भी करके बताऊंगी, बाल धोकर भी दिखाऊंगी, तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि ये शैम्पू कितना बढ़िया होता है। तो जो पहले वाला चीज़ जो हमने बनाया है उसमें जो हमने छान लिया है उसको रखा है और बाकी का पार्ट हमने हटा दिया है। और इसमें देखिए इस तरह से लिक्विड फॉर्म में ये पूरा हमारे पास निकल कर आ गया है और इसको स्टोर करने में ना बड़ी आसानी होती है, बहुत आराम से ये स्टोर हो जाता है। अब देखिए ये है पहले वाला, इसको हम ऐसे ही यूज़ करेंगे और जितना मैंने ये बनाया है इससे करीब 5 से 6 बार मैं अपने हेयर वॉश कर सकती हूँ। और दूसरा वाला जो है ये तो बिल्कुल एक शैम्पू की तरीके से जितना आप अमाउंट लेते हैं उतने अमाउंट में इससे अच्छी तरीके से बाल धो सकते हैं। घर के बने इस शैम्पू में बिल्कुल मार्केट जैसा बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे ये कैस्टाइल सोप। ये देखिए एक इस तरीके का लिक्विड सोप होता है जिसमें कोई भी एनिमल फैट नहीं होता, कोई केमिकल नहीं होता है और ये ऑयल से बनाते हैं। जैसे इसमें रहता है कोकोनट ऑयल, आमंड ऑयल, बिल्कुल ऑयल रहता है। बहुत अच्छी चीज़ ये होती है, ये आपको ऑनलाइन बड़ी आसानी से मिल जाता है और इतनी बड़ी बॉटल शायद 400 या 350-400 रुपये की आती है। थोड़ा सा पार्ट मैंने इस लिक्विड में मिला दिया और अब ये बिल्कुल बाजार जैसा शैम्पू हो गया। इसमें कोई केमिकल नहीं है और ये कितनी बढ़िया चीज़ तैयार हो गई जिसे आप बॉटल में भरकर या इसे आप आइस ट्रे में जमाकर उन आइस क्यूब्स को फ्रीज़र में रख सकते हैं। इस शैम्पू को 1 हफ्ते तक आप बाहर रख सकते हैं। मैं तो इसे फ्रिज में ही रखती हूँ और एक बड़ी बॉटल में भर लेती हूँ। तो ये देखिए कितना बढ़िया ये शैम्पू रेडी हुआ है और ये बिल्कुल मार्केट जैसा शैम्पू है और इसमें उतने ही झाग आएंगे। अगर आपको कैस्टाइल सोप नहीं मिल रहा है तो आप जो बेबी सोप आते हैं या जो बच्चों को नहलाने के शैम्पूज आते हैं उनका यूज़ भी कर सकते हैं। वैसे ये बिल्कुल आराम से मिल जाएगा। ये जो मैंने जितना तैयार किया है आराम से 2-3 महीने ये मेरा चलेगा और ये कैस्टाइल सोप का मैं लिंक दे दूंगी, आप चेक कर लेना। और देखिए ये थिक वाला था जो कि मैंने सिर्फ छाना था। इससे आपको बाल वॉश करके दिखाती हूँ जिसको कि मैंने हमेशा यूज़ किया है। इसको जब कभी भी आपको इससे बाल धोने हो तो पहले बालों को गीला करिए और उसके बाद इससे अच्छी तरीके से अपनी स्कैल्प को रगड़िए। कोई झाग नहीं होंगे, चाहे आपने कितना भी हेयर ऑयल लगा रखा होगा, बाल कितने भी गंदे होंगे वो सब इससे निकल जाता है। बल्कि शैम्पू जब आप करते हैं ऑयल लगाने के बाद तो इतनी जल्दी ऑयल नहीं निकलता है। तो पहली बार में कोई झाग नहीं हुए, अच्छी तरीके से स्कैल्प को रगड़ लिया। अब इसे एक बार धो लीजिए और अब इसे दोबारा अप्लाई करिए। इतने झाग होते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल शैम्पू का यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप कैस्टाइल सोप नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरीके से शैम्पू को बना के रखिए, जिसको कि मैं हमेशा ज़्यादातर इस तरीके से ही यूज करती हूं या फिर मैं सोक करके डेली ही जब कभी भी बाल वॉश करने होते हैं बना लेती हूं। तो ये एक ऐसा हर्बल शैम्पू है जिसको आप बनाइए, पहली ही बार में इसका रिजल्ट देखिए और एक बार थोड़ा सा बना के जरूर ट्राई करिए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें हमने घर में बनानी सीखी कुछ बहुत अच्छी चीज़ें। मेरे कहने से ट्राई करिएगा, रिजल्ट आपको एकदम दिखाई देगा शैम्पू का। और बच्चों को पसंद आने वाली चीज़ जो है वो है रूह अफ़ज़ा का शरबत। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो। पसंद आए तो लाइक कॉमेंट शेयर करना मत भूलना और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।